मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? होप है आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बेटा, हमने सोमवार को बालराम कथा का चैप्टर 3 दो वरदान रीड किया था। मैंने आपको उसकी रीडिंग करवाई थी कि दो वरदान के अंदर क्या चीज़ है। बच्चे, आप सब ने रामायण देख रखी है, मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कुछ पता है इसके बारे में। और आजकल तो वैसे ही डेली टीवी पे ये स्टार्ट भी हो रही है, तो आप वहाँ देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं छोटे सा इसका बताना चाहूँगी कि दो वरदान क्या चीज़ है। हमने लेसन भी रीड कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊँगी क्योंकि इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। दो वरदान के अंदर राजा दशरथ के मन में ये इच्छा थी कि जो मेरा राज्याभिषेक है वो मैं राजकुमार राम का करूं। तो अब राम को वो राज्याभिषेक राम का करना चाहते हैं, लेकिन जो मंत्रा है वो कैकेयी को भड़का देती है। बातों बातों में कैकेयी उसकी बातों में आ जाती है मंत्रा की, और वो अपना कौशल्या के साथ, सुमित्रा के साथ, बच्चों के साथ सारा प्यार भूलकर मंत्रा की बातों में आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो वो क्या चाहती थी? क्या दो वरदान थे? पहला वरदान उसका ये था कि जो राज्याभिषेक है वो मेरे पुत्र भरत का हो, और अगर राम का राज्याभिषेक करना है, राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, उसको उसके बदले में 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। तो ये जो इसके पीछे दिमाग था, वो दिमाग किसका था? मंत्रा का दिमाग था। उसने उसको भड़का दिया, कैकेयी उसकी बातों में आ गई, जिसकी वजह से ये पूरे कहानी इस दो वरदान के ऊपर चली, जिसके बारे में मैंने आपको रीडिंग करवा दी है फाइनली कि दो वरदान कौन कौन से थे। दो वरदान, पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। राजा दशरथ की क्या इच्छा थी? राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करके उन्हें अयोध्या का युवराज बनाना चाहते थे, जिससे राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या के राजा बन सकें। राम के राज्याभिषेक का समाचार रानी कैकेयी को किसने दिया? उस व्यक्ति का समाचार सुनकर उन्हें खुशी क्यों नहीं हुई? राम के राज्याभिषेक का समाचार रानी कैकेयी को उनकी प्रिय दासी मंथरा ने दिया। मंथरा कैकेयी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वह चाहती थी कि कैकेयी का पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। राम के राज्याभिषेक के समय भरत वहां उपस्थित क्यों नहीं थे? राम के राज्याभिषेक के समय भरत अपने नाना के देश कैकेय गए हुए थे। वरदान का अर्थ क्या है? रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से वरदान मांगे और क्यों? इच्छा से दिया गया दान वरदान कहलाता है। रानी के
रानी कैकई ने राजा दशरथ से पहले वरदान मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। कैकई ने यह वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वह अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले क्या समझा? राज्याभिषेक की तैयारियों की चहल पहल को मंथरा ने कोई अनुष्ठान समझा। मंथरा को राम के राज्याभिषेक के बारे में कैसे पता चला? मंथरा को राम के राज्याभिषेक के बारे में कौशल्या की दासी से पता चला। मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकई की क्या प्रतिक्रिया थी? मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकई प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। रानी कैकई पर मंथरा की बातों का क्या असर हुआ? मंथरा की बातों को सुनकर रानी कैकई के मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। रानी कैकई के पूछने पर मंथरा ने उन्हें क्या सलाह दी? मंथरा ने रानी कैकई को राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांगने को कहा जो उन्होंने रानी कैकई को दिए थे। कैकई कोपवन में किस दशा में थी? रानी कैकई कोपवन में मैले कपड़ों और बिखरे बालों में जमीन पर लेटी हुई थी। उनके गहने भी कक्ष में बिखरे हुए थे। रानी कैकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? रानी कैकई के वरदान सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ जी बच्चे, हमने अभी चैप्टर 3 2 वरदान के प्रश्न उत्तर किए हैं।
तो उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं। आप सब बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर जो बालराम कथा की आपने नोटबुक लगाई है उसके अंदर चैप्टर 3 का हिंट देकर 2 वरदान लिखकर उसके प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक पे पेयर पे कर लोगे और देन उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना कि हमने मैम कर लिए। बहुत कम बच्चों का ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमने कर लिए, हालांकि उन्होंने कर लिए होंगे लेकिन मेरे पास मैसेजेस बहुत कम आए हैं इस चीज़ के। तो बच्चे प्लीज़ अपना काम अच्छे से करें ताकि जब हम मिले तो आपकी नोटबुक्स मुझे कंप्लीट मिले। ये नहीं कि किसी का एक चैप्टर रहता है, किसी के 2 चैप्टर रहते हैं, किसी का तीसरा रह गया, तो इसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको धीरे धीरे प्यार से अच्छे से करवा रही हूँ और आप अपना काम पूरे टाइम पे कंप्लीट करके रखें ताकि मैं इसकी करेक्शन फिर हम जब दोबारा आपकी नोटबुक मंगवाएं या आप फिजिकली आप यहाँ पे प्रेजेंट हो स्कूल के अंदर तो मैं आपकी नोटबुक करेक्शन करूँ तो मुझे वो काम कंप्लीट मिले। ये नहीं है कि आधा अधूरा काम है, हर एक बच्चे के लिए ये मैसेज है। आप ये नहीं मैं चाहती कि मुझे इनकम्प्लीट वर्क मिले। तो बच्चे प्लीज़ मैंने इसके अंदर आपको 11 क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। आप अपनी नोटबुक को जल्दी से कंप्लीट कर लें और मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे देना कि मैम डन। ठीक है, तो आप अपना काम अच्छे से करें और नीट एंड क्लीन करें। धन्यवाद।